हे गाइस, वेलकम बैक टू आपको नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एनआईसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको सभी सरकारी भर्ती की सूचना सबसे पहले आपको दी जाती रहती है। एंड गाइस, जिन लोगों ने अभी तक इस ऑफिशियल एनआईसी पोर्टल यूट्यूब चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा हो, तो जल्दी जल्दी फटाफट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को सबसे पहले क्लिक कर लें, जिससे कि आगामी सभी नोटिफिकेशन, जो वीडियो की नोटिफिकेशन होती हैं, सूचनाएँ होती हैं, वो आप तक पहुँच सके। आप उन इन्फॉर्मेशन से खुद को अपडेट रख सकें। एंड वीडियो के लिंक को मैक्सिमम शेयर कर दें। क्या पता आपका एक लाइक एक शेयर गाइस दोस्तों किसी के भविष्य को बना सकता है, किसी के लाइफ को सेट कर सकता है। आपको बता दूं कि जो बिहार में शिक्षक भर्ती बीपीएससी 3.0 है, अभी वो गतिमान है। अभी उसकी परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं, लेकिन उसकी परीक्षा होने के बाद या उस परीक्षा के होने के पहले ही बात कर लूं तो बता दूं कि आपको जो 4.0 है बीपीएससी 4 प्राइमरी की शिक्षक भर्ती के लिए 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती आने वाली है। बता दूं कि आपको जो शिक्षा निदेशक बिहार शिक्षा निदेशालय है, बीपीएससी है, उनका जो भी ब्यौरा आया है वो भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। उनका जो आदेश था मार्च का ही ब्यौरा आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि अगस्त के आसपास जो बीपीएससी के सेक्रेटरी हैं सचिव के पाठक जी ने स्पष्ट बोला था कि अगस्त में आपको जो है 1 लाख से अधिक पदों पर प्राइमरी में शिक्षक भर्तियों को आपको दे दूंगा। ठीक है, आपको बता दूं कि अगस्त में प्राइमरी टीचर भर्ती होगी। कुल पद कितने होगी, चलिए इसका डेटा मैं आपको देने वाला हूं। और इस भर्ती में है कि मेल एंड फीमेल कैटेगरी के दोनों कैंडिडेट्स एप्लीकेबल हैं। और हाँ, एक कन्फ्यूजन ये था कि सीटेट मामले को लेकर, ठीक है, सीटेट मामले को लेकर जहां पर पटना हाई कोर्ट ने उसको गलत बोल दिया था, इनवैलिड बोल दिया था, अवैध बोल दिया था, वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार अवैध है, इसका मुझे रिपोर्ट दो। ठीक है, हालांकि सीटेट वैध है, वैलिड है, लेकिन सीटेट में जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, बाहरी राज्य के जितने भी लोग अभ्यर्थी हैं, उनको 90 नंबर कम से कम उनके सीटेट में होने चाहिए। 90 नंबर होने चाहिए, ध्यान रखना। जिनका भी 90 नंबर से कम है, अदर स्टेट वाले हैं, दूसरे राज्य वाले हैं, वो बिहार राज्य में जो है प्राइमरी भर्ती में किसी भर्ती में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये कहना था सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, तो चलिए दिखा देता हूँ आपका वो जिसमें जो आदेश था बिहार में बीपीएससी 4.0 को लेकर, ठीक है, कि किस प्रकार भर्तियां आने वाली हैं। और जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं प्रिपरेशन करते रहें, जो 3.0 की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल करते रहें। ठीक है, अगर आपका इसमें सिलेक्शन नहीं होता है तो कोई बात नहीं, अगस्त में आपको बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी 1 लाख से अधिक पदों पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, बिहार सरकार शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से यह कार्यालयी आदेश जो है, मतलब कि ये आदेश जारी किया गया था। इस कार्यालय के ज्ञापन संख्या देकर 64 एंड दिनांक 31 मार्च 2024 द्वारा शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों की जो रिक्तियों की प्रविष्टि थी वो सॉफ्टवेयर में करने हेतु निर्देशित किया गया था या फिर निर्देश दिया गया था, जो अपरिहार्य कारणवश पूर्ण नहीं हो सका। यानी कि मार्च में ही आदेश दे दिया गया था कि जो रिक्त पदों की संख्या है, प्रविष्टि है, उसको आप सॉफ्टवेयर में उसको अपडेट करो, लेकिन किसी अपरिहार्य कारणवश, किसी एक्सटर्नल रीजन की वजह से जो है वो कार्य पूर्ण नहीं हो सका। इस वजह से अब इसको पूर्ण करना है। अब क्या क्या डेट है, मंडल स्तर पर यहाँ पर डेट को डिफाइन किया गया है। यहाँ पर जो टाइमिंग है वो भी डिफाइन कर दी गई है। जैसे पूर्णिया मंडल में 25/5/2024 के पहले पहले उनको डेटा दे देना है कि पूर्णिया मंडल में कितने रिक्त पदों की संख्या है। उसी प्रकार कोसी एवं भागलपुर मंडल की डेट है, मुंगेर प्रमंडल, दरभंगा है, तिरहुत है, मगध प्रमंडल है, सारण प्रमंडल है, पटना प्रमंडल है। अच्छा, एक बार सारण प्रमंडल को देखकर मुझे याद आ गया कि सारण जनपद में जो एस्टेट का एग्जाम होने वाला था 22 और 23 को, किसका, एस्टेट का, यानी कि एलिजिबिलिटी टेस्ट वाला, इस जिले में, सारण जिले में एस्टेट की जो परीक्षा होने वाली थी 22-23 तारीख को, उसको स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, अपरिहार्य कारणों की वजह से उसको भी स्थगित किया गया, यानी कि सिर्फ सारण जिले की बात कर रहा हूँ, सारण जिले की जो परीक्षा होनी थी उसको स्थगित किया गया। अन्य जनपदों की जो डेट है एग्जामिनेशन की वो यथावत ही रहेगी, यानी कि वो अपने नियत समय पर ही होगी, लेकिन सिर्फ सारण जनपद के यहाँ पर डेट को जो है स्थगित किया गया परीक्षा को। तो उसके बाद देखिए 2/6/2024, यानी कि जो रिक्तियों की संख्या है, प्रविष्टि, उसको प्रविष्ट करना है, सॉफ्टवेयर में अपडेट करना है, उसका डेटा पूरा देना है। इसी प्रकार इसको देखकर जो है अगस्त में एक बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी, एक गोल्डन चांस आगे भी आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा सेकंड पॉइंट में, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त विवरणी के अनुसार
अपनी प्रमंडल के लिए निर्धारित तिथि को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी यानी कि स्थापना को सभी सूचनाओं के साथ मुख्यालय भेजकर रिक्तों की प्रविष्टि कराना सुनिश्चित करें। यह कहना है निदेशक है कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जी का। माध्यमिक शिक्षा के निदेशक हैं कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जी ने स्पष्ट आदेश जारी किया है। और आपको बता दो कि अभी जब ये 3.0 भर्ती आ रही थी, कौन सी, ये जो अभी टी आ रही प्राइमरी का, टी आ रही बीपीएससी का जो 3.0 ये एग्ज़ाम चल रहा है, अभी होने वाला है, हालांकि जून में होने वाला है। ये जब इसका विज्ञापन आने वाला था, विज्ञापन आ गया था, जो डीएलएड वाले बीटीसी डीएलएड का बीएलएड जो कैंडिडेट्स हैं जिनका भी रिजल्ट उस समय नहीं आया था, वो लोग विरोध किए थे कि सर मेरा रिजल्ट भी आ जाए। उसके बाद जो आप ये 3.0 आप ये भर्ती दे रहे हो, विज्ञापन दे रहे हो, नोटिफिकेशन दे रहे हो, ये उसके बाद दो। तो वहाँ पर जो आपके सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं के पाठक जी, ठीक है, तो के पाठक जी ने स्पष्ट कहा था कि भाई आप लोग चिंता ना करो, ये भर्ती होने दो, आपका जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद हम अगस्त में जो 1 लाख से अधिक पदों पर आपको फिर से एक नई भर्ती मैं दे दूंगा। तो मतलब ये स्पष्ट हो गया, सचिव ने स्पष्ट कह दिया है और रिक्तियों का जो ब्यौरा है वो भी मांग लिया गया है। इससे मालूम चलता है कि हाँ भाई भर्ती आ जाएगी। जो तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते हैं, जिनका 3.0 में नहीं होगा बिल्कुल चिंता ना करें, अपने को प्रिपेयर करते रहें, होपलेस बिल्कुल ना हो इंटरनली, ठीक है। आप लोग तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन कंटिन्यू बनाए रखो। अगस्त में भर्ती आएगी 1 लाख की, उसमें तो होना ही होना है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये थी जो आदेश, मैंने आपको दिखा दिया कि जो रिक्तियों की संख्या थी वो यहाँ पर ब्यौरा उसका मांग लिया गया है। अब बात ये थी कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि सर क्या सीटेट वाले अब अप्लाई नहीं कर सकते बिहार में भर्ती के लिए, प्राइमरी भर्ती के लिए या प्राइमरी के लिए। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। पटना हाईकोर्ट ने हालांकि उसको अवैध करार दिया था, यानी कि इनवैलिड करार दे दिया था, ठीक है, पटना हाईकोर्ट ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट बोला है कि किस बेस पे भाई उसने पटना हाईकोर्ट से रिपोर्ट मांग लिया है, तलब कर लिया, ब्यौरा मांग लिया सुप्रीम कोर्ट ने। भाई क्या देख कर किस बेस पे तुमने इनको इनवैलिड घोषित किया? किस सीटेट वाले फॉर्म ही नहीं भर सकते, अवैध हैं? ऐसी कोई बात नहीं। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट उसका नाम ही है। आप सीटेट क्वालिफाई करते हैं, यदि आप पासिंग मार्क हैं, आपके नंबर हैं, तो आप किसी भी राज्य में जाकर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं शिक्षक भर्ती में उस स्तर का। जैसे आपने प्राइमरी स्तर का पास किया तो प्राइमरी स्तर का, अपर प्राइमरी स्तर का आपने पास कर रखा हो तो अपर प्राइमरी स्तर के एग्जामिनेशंस में आप जो भर्ती में जाके आप प्रतिभाग कर सकते हैं, ठीक है। तो मामला ये था, बाकी कोई मामला नहीं था। और मामला ये था कि काफ़ी लोग, ये मामला आया था कि जिनके 90 नंबर से कम थे, जैसे कि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अब आप यूपी से बिलोंग करते हैं, आप एमपी से बिलोंग करते हैं, तो आप ओबीसी कैटेगरी के साथ आपका 82 नंबर पास मार्किंग होता है, ठीक है, आपके डोमिसाइल स्टेट में, आपके गृह राज्य में, कि आप गृह राज्य में उनकी बात करते हैं तो 82 नंबर। लेकिन अगर आप दूसरे राज्य में जाकर, किसी अनदर स्टेट में जाकर आप परीक्षा देना चाहते हैं, भर्ती में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको 90 नंबर आपका होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आप अनरिजर्व कैटेगरी में, आप वहाँ पर आपकी काउंटिंग की जाएगी, गिनती की जाएगी, न कि ओबीसी कैटेगरी में किया जाएगा। तो ये भ्रम था। इस भ्रम को, इस संशय को जो है बीपीएससी ने दूर किया है, कोर्ट ने दूर किया है। तो बिल्कुल टेंशन मत लो। सीटेट यदि आप क्वालिफाई है, 90 नंबर आपके हैं, आप अपने गृह राज्य से किसी अन्य राज्य में भी जाके आप भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप नौकरी पा सकते हैं, ठीक है। उसकी कोई बात, बहुत बड़ा इशू नहीं था। मेरे से बहुत से लोगों ने पूछा, मैंने बोला चलो मैं कल के नोटिफिकेशन में ये जरूर मेंशन करूंगा चीज़ों को कि क्या मैटर था, और कुछ चीज़ को मैंने डिस्क्लोज कर दिया, ठीक है गाइस। तो और कोई भ्रम हो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको आगामी सभी भर्ती की जो सूचना है या अन्य सूचना है वो भी आपको मिलती रहे। चलिए साथ में मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई भर्ती के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।